हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे मित्रों, एक बार नारद जी को मोह हो गया, उन्होंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया। तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, देवताओं को भी अहंकार टिकने नहीं देता, और भगवान का भोजन ही अहंकार है। और विशेषकर अपने शिष्यों को जब अहंकार होता है तो अहंकार को मिटाने का भरपूर कोशिश करते हैं। और नारद जी पितामह ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, प्रणाम किया, बोले पितामह मैंने काम को जीत लिया। ब्रह्मा जी बोले अरे बाप बेटा, तुमने तो किया अच्छा काम, लेकिन अब आगे किसी को बताने मत जाना। बोले ऐसा पिताजी? बोले हाँ। बोला भूल करके न शंकर जी के पास न जो है विष्णु भगवान पास जाना नहीं, हमसे बता दिए ठीक है जाओ। लेकिन अहंकार फुदुक फुदुक करता है, मैंने ऐसा कर लिया, मैंने ऐसा कर लिया। तो इसमें एक और कथा आती है कि वाकई शंकर भगवान बंदर का रूप क्यों लेना चाहा, ये इसी कथा से जुड़ी है। तो नारद जी पहुंच गए शंकर भगवान के पास, और उतान होके आ रहे थे, वैसे नारायण नारायण करते हुए, बीड़ा बजाते हुए, मस्त हुए, आवाज़ सीधा उतान हुए चले आ रहे थे कि एक ओ हम दूती ओ नाचती, मैंने काम पे विजय प्राप्त कर लिया। शंकर भगवान तड़ गए, बोले आओ आओ नारद, क्या बात है, बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए। तो बोले हाँ भगवान, मैं कई दिनों सोच रहा कि आपके पास जाऊं, लेकिन पहुंच नहीं पाया। तो बोले क्या बात है, कुछ कहना चाह रहे हो? बोले हाँ। बोले बाबा मैंने काम को जीत लिया। शंकर भगवान बहुत जोर से हंसे, बोले बहुत अच्छा किया, जीत लिया, ये आपकी तपस्या का फल है। और यानी कि लेकिन अब आगे की यात्रा मत करना, जा कर के अपने तपस्या में लगो, विष्णु जी के पास जाना नहीं। तो उनका फिर अहंकार फुदकने लगा। अब इधर विष्णु जी का फल है, और यानी कि लेकिन अब आगे की यात्रा मत करना, जा कर के अपने तपस्या में लगो, विष्णु जी के पास जाना नहीं। तो उनका फिर अहंकार फुदकने लगा। अब इधर विष्णु जी बैठे हुए थे, लक्ष्मी जी चरण चंपी कर रही थी, वो अर्ध मुद्रा में लेटे हुए थे शेषनाग के फन के ऊपर। ये जब नारायण नारायण का ध्वनि लगाए बिना न करताल बजाए जैसे शंकर जी के पास है, तो वहाँ जब पहुँच गए तो विष्णु भगवान जान गए, उठ करके उनको गले से लगा लिया। पहले नारद जी आते थे, दंडवत प्रणाम करते थे और उनके चरणों में लौट जाते थे। अब जब आज गले लगा लिए, बोले नारद जी क्या बात है, बहुत दिनों के बाद आप दर्शन दिया। नारद जी तो फूल गए, बोले हा, ये तो भगवान है, इनको विदित हो गया, मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया है। बोले मैं बहुत दिनों से आपका इंतज़ार कर रहा था, आज मैं धन्य धन्य हो गया है, आपका दर्शन दे करके भगवान ने चने के झाड़ पर चढ़ा दिया। बोले ठीक है, हमको जो है बड़ी शांति मिल रही है, ये बताते हुए आपसे। भगवान ने बोला ठीक है। तो बोले ठीक है नारद जी, और क्या सेवा? बोले बस प्रभु यही आपसे बताना था, बता लिया, अब हमें आज्ञा दीजिए। तो बोले ठीक है, जाओ अपने तपस्या में लीन रहो। लेकिन भगवान ने माया कर दिया, एक नगरी बना दिया, माया से नगरी की रचना कर दिया। और वहाँ जब पहुँचे नगरी में, इनके तो अहंकार था, तो पूछा भाई ये किसकी नगरी है? बोले फला फला राजा की है। तो बोले यहाँ क्यों इतना उत्सव? बोला राजा की कन्या जो है विवाह के योग्य हो गई है, उसके विवाह की तैयारियाँ कर चल रही हैं, और बड़े बड़े राज पंडित उसका हस्तरेखा देखने के लिए आए हैं। कि बोले भाई जरा मैं भी देखूं कौन कन्या है क्या है। गए अहंकार से भूले हुए
जो राजा वहाँ भगवान ने माया से बनाया तो दौड़ करके प्रणाम किया, आइए आइए मुनिवर आइए। उनको राज सिंहासन पर बैठाया, सेवा सत्कार दिया, अर्घपान दिया। बोले हमारे कन्या का हाथ देखो। जब कन्या का हाथ देखने लगे तो बोलना चाहिए था ये साक्षात लक्ष्मी है, तो बोल रहे हैं इससे जो शादी करेगा वो साक्षात ईश्वर के समान होगा। तो वो राजा जो है पैरों पर गिर गया, तिनके मन में काम विकार को जो जीते थे काम विकार प्रकट हो गया। बोले इतनी सुंदर सुशील कन्या से जो शादी करेगा वो ब्रह्म के समान हो जाएगा, ईश्वर हो जाएगा, तो मैं ही क्यों न ट्राई करूं। मेरे मित्रों